राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, धीरे धीरे आ गया समय गाड़ी मकान जमीन नौकरी पाने का। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, धीरे धीरे वह घड़ी वह समय आ रहा है जिसका आपको इंतजार था, जिस पल का आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको नौकरी चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको जमीन जायदाद चाहिए, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय मधुरमय चाहिए। तो आपके लिए अब वह समय धीरे 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 आ गया। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष तक एक राशि में एक घर में रहते हैं। उसके बाद में इनका परिवर्तन होता है और जिस राशि और जिस घर में ये आते हैं उस घर उस राशि में फिर 12 वर्ष के बाद ही आते हैं। ठीक है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके पराक्रम के घर में। ठीक है। अब यहां से 14 तारीख को 14 मई 2025 को आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके सुख के घर में। देवगुरु बृहस्पति का सुख के घर में आना आपके जीवन में अपार संभावनाओं का रास्ता खोल देगा, द्वार खोल देगा। देवगुरु बृहस्पति बेहद ही शुभ ग्रह होते हैं और ये जहां देखते हैं इनकी दृष्टि जो है वह अमृत दृष्टि होती है और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। अब ये 3 दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ लीजिएगा कि ये घर में रहेंगे, यहाँ का तो सुख देंगे ही देंगे और 3 दृष्टि जहां इनकी पड़ेगी वह भी शुभ हो, यानी 4 घर। और आपके लग्न के मालिक हैं ये 5 घर। इन 5 घरों का फल आपको प्राप्त होगा। अब आपको मिलेगा क्या, आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। आप 1 वर्ष तक यह सब कुछ पाएंगे। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, देखिए, ये घर होता है सुख का। शनि महाराज की 7.5 चल रही है, अपार कष्ट है आपको, कष्ट आपको है, मानसिक चिंता बनी हुई है क्योंकि लग्न में ही राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। चिंताएं तो हैं, मानसिक चिंता, कोई भी बात को आप लेकर के बहुत डीप सोच रहे हैं, एकदम गहराई तक चले जा रहे हैं, तो थोड़ा इससे आप अपने आप को बचाइए। हाँ, 18 तारीख से यह भी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। ये सुख के घर में 14 तारीख से बैठ जाएंगे। सुख मतलब सुख, हर प्रकार का सुख, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे संतान का सुख हो, माता पिता का सुख हो, परिवार का सुख हो, रिश्तेदारी का सुख हो, अड़ोस पड़ोस का सुख हो, देश समाज का सुख हो, आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो जिस प्रकार का सुख खोज रहा है उसे उस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आप जिस सुख के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं उसमें आपकी प्रसन्नता होगी, आपका काम सिद्ध होगा। ये घर होता है जमीन जायदाद का, मकान का, भूमि का। तो यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, नहीं हो पाया था, ये समय है, आप 100% लिख लीजिए, आप कहीं ना कहीं मकान बनवाएंगे। 12 वर्ष के बाद में
मिथुन राशि में सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अब पुनः 12 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो 12 वर्ष के बाद जब भी गुरु सुख के घर में आते हैं तो आपको मकान देते 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 हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हर 12 साल पे मकान? हाँ, यदि आपकी कोशिश है, आपका प्रयास है तो आप हर 12 साल पे मकान बनवाओगे, हर 12 साल पे आप जमीन खरीदोगे, क्योंकि ये प्रबल योग होता। अच्छा, दृष्टि पड़ गई तो भी योग बनेगा। अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे, दृष्टि पड़ गई तो भी बनेगा योग। तो आपके सुख के घर में बैठे हैं, आप मकान बनवाओगे, जमीन खरीदोगे, कोई वाहन खरीदोगे, यह आपके साथ होकर रहेगा। हाँ, यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तब आपने सोचा था मकान बनवाने के लिए, आपकी इच्छा थी, आप प्रयास कर रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति पैसे का इंतजाम कर देंगे और आपका सपना साकार हो जाएगा। यदि आपके पास ऑलरेडी मकान है तो मकान में आप कुछ मरम्मत करवा लेंगे, कुछ मकान को नया कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो ऐसा प्रबल योग बना हुआ है। इनकी दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का, और यह घर होता है बाधा का, अड़चन का, रुकावट का, और यह घर होता है ससुराल का, गड़े हुए धन का, गुप्त धन का, फंसे हुए धन का। तो ससुराल की तरफ से आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, कोई पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान आपका बढ़ेगा। यदि प्रेम प्यार मधुरता में कोई परेशानी थी, दिक्कत थी, तो वह परेशानी दूर हो जाएगी, प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। अच्छा, अचानक से सडनली कोई बड़ा काम आपका हो जाएगा, कोई बड़ी योजना जो आपका सफल नहीं हो पाया था, वह योजना आपका सफल होगा। अच्छा, बाधा अड़चन था, आपने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, किंतु आपका काम सिद्ध नहीं हो पा रहा था, हर बात पे बाधा, हर काम में बाधा। अब वह बाधा हमारे देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे, आपका काम सफल होगा, सिद्ध होगा। अच्छा, इनकी ये सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के घर पर, और कैरियर के मालिक बने हैं, लिखा है 9। 9 का मतलब होता है देवगुरु बृहस्पति, यानी धनु। धनु के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। स्वयं के घर को देखेंगे, स्वयं के राशि को देखेंगे तो यकीन मानिए आपने बहुत प्रयास किया, आप बहुत तड़फे, नौकरी के लिए नहीं लग पा रही। मैं बार बार कह रहा हूं, तो ग्रहों की जो स्थिति बन रही थी, दृष्टि पड़ रही थी, उसकी मैं चर्चा कर रहा था। वो मैं बता रहा था कि योग है, योग है, लेकिन अब महाप्रबल योग हो गया है कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि सीधा आपके नौकरी पर, आपके कैरियर पर, आपके ट्रांसफर पर, आपके प्रमोशन पर, आपके धंधा, बिजनेस, व्यापार पर। तो आपका कैरियर बेहद उछाल पर रहेगा। आ गया वह समय धीरे धीरे जिसका आपको इंतजार था। नौकरी 101% लग कर रहेगी, आप प्राप्त कर लेंगे। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप प्रमोशन चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन का महाप्रबल योग बन गया है। आपका मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहे सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयासरत थे, आपका प्रयास फलीभूत होगा। आपको नौकरी 100% लगेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे और आप पैसा खुद कमाएंगे। फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी 7, यहाँ है 8 और 9। 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है हमारा बेडरूम, हमारा सैया, खर्च का होता है और विदेश से लाभ का होता है। तो आपका विदेश से कोई मसला है, वह मसला को दूर कर देंगे, और आपको जो नींद की परेशानी थी, सैया यानी सोने में कोई दिक्कत थी, चिंता था, तो वह आपका समस्या दूर होगा।
पैसा खर्च होगा, किंतु पैसा आप धार्मिक कार्य में खर्च करते हुए नजर आएंगे। धर्म कर्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म में पैसा आपका खर्च होगा। हो सकता है श्रीमद् भागवत कथा करवा दें, सत्यनारायण कथा करवा दें, हनुमान चालीसा का 108 पाठ करवा दें, सुंदरकांड का पाठ करवा दें, कन्या का विवाह हो रहा वहां पे कुछ पैसा खर्च कर दें, घर में कोई मांगलिक कार्य अच्छा कार्य करवा दें। यानी पैसा आपका जाएगा तो इधर जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं आपके लिए, आपके जीवन को उजागर करने वाली हैं। तो इस परिस्थिति का, इस योग का लाभ उठा लीजिए, अर्थात मेहनत करिए, परिश्रम करिए। जो भी काम धंधा कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ लग जाइए। यकीन मानिए सपने ना साकार हों तो आप कमेंट में कहिएगा। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति है वह मैं आपको बता रहा हूं। समय बहुत गजब का है। अच्छा देखिए, लग्न के मालिक देवगुरु बृहस्पति है, मीन राशि, बहुत शुभकारी। आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़े दिल के सॉफ्ट हो, बड़े कोमल हृदय के आप होते हो, थोड़े से दुख से दुखी हो जाते हो। आपका समय पूरा हो गया है, अब आप दुखी नहीं होगे। आपके राशि के स्वामी, आपके मालिक, आपके गुरु आपके जीवन की नैया को पार कराने के लिए तैयार हो गए हैं। आप सिर्फ नैया पे बैठ जाइए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, सफलता आपके कदम को चूम रही है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आदर पूजा करिए, सम्मान करिए, मंदिर में जाकर के माथा टेकिए, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करिए, माता लक्ष्मी की खूब आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होकर रहेगा। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।